हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जिनोन हेक्साफ्लोराइड के बारे में सही नहीं है? हमें यहाँ पे प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए हैं। ए, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +6 होती है। बी, XeF6 में sp3d3 संकरण होता है। सी, XeF6 की आकृति विकृत अष्टफलकी होती है तथा इसे इस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। डी, जल अपघटन पर यह Xe जिनोन HF हाइड्रोजन फ्लोराइड एवं O2 ऑक्सीजन देता है। हमें यहाँ पर प्रश्न में जो है जिनोन जिनोन हेक्साफ्लोराइड है, उसका संरचना, उसके स्ट्रक्चर दी हुई है। तो चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? जो हमारा जिनोन होता है वो समूह 18 का तत्व होता है और इसकी अधिकतम संयोजकता कितनी होती है? 8 होती है। तो इसके जो ऑक्सीकरण संख्या हम निकालेंगे, ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? ऑक्सीकरण संख्या में जिस जिस केंद्रीय परमाणु होते हैं उसकी ऑक्सीकरण संख्या में x मान लेते हैं और सबकी ऑक्सीकरण संख्या का योग जो होता है वो 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो हमारा हमें हमें जिनोन हेक्साफ्लोराइड के बारे में सही नहीं दिया वो बताना है। तो हमारा जिनोन हेक्साफ्लोराइड क्या होता है? XeF6। तो इसमें इसकी जब ऑक्सीकरण संख्या हम निकालेंगे तो हम इसमें देख सकते हैं कि जो हमारा केंद्रीय परमाणु क्या है? जिनोन है। तो केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या x मान लेंगे और फ्लोरीन के कितने परमाणु? 6 इंटू एक फ्लोरीन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या होती है -1। तो यहाँ पे -1 बराबर 0। तो क्या होगा? यहाँ से जो x होगा वो बराबर क्या होगा? +6 के। तो यहाँ पर जो हमारी संरचना होती है इसमें जिनोन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? +6। तो जो हमारा पहला कथन है वह बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर जो हमारा बी दिया हुआ है उसमें हमें XeF6 का संकरण कितना दिया है? sp3d3। तो चलिए हम संकरण देख लेते हैं। संकरण में क्या देखते हैं हम? सिग्मा वन प्लस लोन पेयर की जितनी संख्या होती है सबसे हम संकरण देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा जिनोन से 6 जिनोन से 6 जो है फ्लोरीन परमाणु सिंगल बंध के साथ जुड़े होते हैं। 6 परमाणु और एक क्या होता है? एक लोन पेयर भी उपस्थित होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सिग्मा बंध कितने हैं? सिग्मा बंध यहाँ पर जो है 6 सिग्मा बंध है। 1 2 3 4 5 और 6 और एक क्या है? लोन पेयर है। तो 6 सिग्मा बंध प्लस एक लोन पेयर 7। और 7 के लिए संकरण क्या होता है? sp3d3। तो जो हमारा विकल्प बी है, जो हमारा विकल्प बी है वह भी सही है। हमें विकल्प सी में दिया हुआ है कि इसकी जो आकृति है विकृत अष्टफल की होती है। तो जो हमने यहाँ पर देखा कि जो XeF6 है हमारा जिनोन हेक्साफ्लोराइड है, उसका संकरण क्या है? sp3d3। तो sp3d3 संकरण आता है जो है सिग्मा वन प्लस लोन पेयर का योग कितना हो? 7 हो। लेकिन यदि जो है कितने सिग्मा वन? 6 सिग्मा वन प्लस एक लोन पेयर हो तो जो है जो और उसका संकरण क्या हो जिसमें 6 सिग्मा बंध और एक लोन पेयर उपस्थित हो और उसका संकरण sp3d3 हो, तो उसकी जो आकृति होती है वो होती है विकृत अष्टफल की। विकृत अष्टफल की। तो आकृति विकृत अष्टफल की होने के लिए क्या होना चाहिए? जो है 6 सिग्मा बंध और एक लोन पेयर उपस्थित होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा जिनोन हेक्साफ्लोराइड है उसमें 6 सिग्मा बंध और एक लोन पेयर उपस्थित है। और हमारा जो संकरण है sp3d3 उसमें 6 सिग्मा बंध और एक लोन पेयर उपस्थित होता है। तो उसकी आकृति जो होती है वो होती है विकृत अष्टफल की होती है। अब विकल्प डी में हमें दिया हुआ है जल अपघटन पर यह XeHF एवं O2 देता है। तो चलिए हम इसका जल अपघटन देख लेते हैं। जल अपघटन देख लेते हैं। जो हमारा जिनोन हेक्साफ्लोराइड होता है उसकी अभिक्रिया हम जो है जल से कराते हैं। इसके 3 अणु लेते हैं जल अपघटन में। तो हमें यहाँ पर अभिक्रिया में जिनोन
ऑक्सीजन 3O3, तो यहाँ पर हमें जिनोन ट्राई ऑक्साइड प्राप्त होता है और 6 अणु जो हमें HF हाइड्रोजन क्लोराइड के प्राप्त होते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड के प्राप्त होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमें जल अपघटन करवाने पर, जिनोन हेक्साफ्लोराइड का जल अपघटन करवाने पर हमें जिनोन ट्राई ऑक्साइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड प्राप्त होता है, ना कि हमें यहाँ पर जिनोन और O2 गैस मिलती है। तो जो हमारा विकल्प डी है वही हमारा गलत है। तो चलिए हम अपने विकल्प को चेक कर लेते हैं। विकल्प डी में हमें दिया है जल अपघटन पर यहाँ XeHF एवं O2 देता है, तो यह विकल्प हमारा सही नहीं है और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।